हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे दोस्तों। एक्सेल के इस फोर्थ लेक्चर में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों थर्ड लेक्चर में हम लोग देख चुके थे कंडीशनल फॉर्मेटिंग और जो कॉलम एडजस्टमेंट है उसको हम लोग देख चुके थे। वीडियो लगभग 18 मिनट का था। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर सबसे पहले उस वीडियो को देखिए, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में जो वीडियो एक्सेल का है उसमें मैंने ये जो टैब है, रिबन है, ये सब मैं पूरा एक्सप्लेन किया हूँ। लेकिन जो एक एक पार्ट कंटिन्यू अब आता रहेगा वो टोटली अब डीपली रहेगा अंदर। हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे। और उस वीडियो में थर्ड जो वीडियो है एक्सेल का उसमें हम लोग क्लिप बोर्ड का भी देखे, फॉन्ट का भी देखे। फॉन्ट फॉन्ट का तो नहीं देखे, फॉन्ट हम लोग फर्स्ट और सेकंड वीडियो में ही कवर कर लिए थे, अलाइनमेंट भी कर लिए थे। लेकिन नंबर का जो थर्ड वीडियो में देखे हैं, और स्टाइल सेल्स भी हो गया। लेकिन अब बात करता हूँ जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैंने बताया था, तो कुछ उसमें छूट भी गया था और इसमें आज के इस वीडियो में मैं इसमें थोड़ा कवर करूंगा। तो ये एक रॉ डेटा है और ये आप भी जनरेट कर सकते हैं अपने चैट जीपीटी से। उसको जाकर सिंपल से एक प्रॉम्प्ट देना है कि भाई मुझे एक्सेल प्रैक्टिस के लिए एक डेटा शीट दो जो लगभग 5 6 7 कॉलम का हो और 1 से 50 के रो के बीच में हो। तो वो आपको डेटा कुछ ऐसे बनाकर आपको दे देगा, ठीक है। चलिए मैं एक नए शीट को ओपन करता हूँ, शीट नंबर 2। अब इसमें मैं क्या बताने वाला हूँ दोस्तों, जैसा कि पहले वीडियो में, थर्ड वीडियो में हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मैंने बताया था कि हाइलाइट सेल्स रूल्स ग्रेटर देन लेस देन, ये सब मैंने बताया था। लेकिन कुछ इसमें और भी चीज हैं। क्या है कि जब भी हम लोग मान लीजिए इसमें कुछ लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, सुमित, ठीक है, जैसे एंटर प्रेस करते हैं तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि जब आप कुछ भी लिख रहे हैं तो इसमें बॉर्डर नहीं लग रहा है। यानी ये जो बॉर्डर है ये अपने आप अप्लाई नहीं हो रहा है। तो ये अपने आप ऑटोमेटिक बॉर्डर अप्लाई कैसे किया जाता है ये भी चलिए बताते हैं। देखिए, बॉर्डर अप्लाई करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सुमित, इसको हटा देते हैं, ओके। अब हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करेंगे। अब आपको डिपेंड ये करता है कि आप बॉर्डर मतलब कहाँ से, यानी कितने कॉलम तक अप्लाई करना चाहते हैं। यानी जब भी आप सेल 2 में अगर इसमें A2 में लिखते हैं, ये देखिए A2, अगर A2 में लिखते हैं तो इसमें बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं केवल A से G तक, तो केवल इतना जो सिलेक्ट किए हैं इस रेंज में ही कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज होगा। अगर एच से इधर जाएंगे राइट साइड में तो वो उसमें बॉर्डर अप्लाई नहीं होगा। तो ये भी ध्यान देने वाली बात है, नहीं तो बाद में आप कमेंट करके ये जरूर बोलेंगे। चलिए मैं ए से एच तक कंडीशनल फॉर्मेटिंग लेता हूँ और न्यू रूल पे चले जाना है। ओके, न्यू रूल। बॉर्डर देखिए कैसे अप्लाई होगा। बॉर्डर अप्लाई करने के लिए यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट पर आपको चले जाना, ओके। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको लिखना है, इक्वल A1। तो ये जो A1 है, ये A1 लेस देन ग्रेटर देन, ठीक है, लेस देन ग्रेटर देन आपको यहाँ पर डालना है। ये मैं केवल अभी एक फॉर्मूला बता रहा हूँ। और सेमी कॉलम डबल यहाँ आपको देना है, ठीक है, डबल। फिर से आपको फॉर्मेट में चला जाना है। फॉर्मेट में जाने के बाद आप चूज करना है आपको बॉर्डर। अब आउटलाइन पर क्लिक कर देंगे तो ये बॉर्डर लग जाएगा। बॉर्डर का स्टाइल अगर रखना चाहते हैं जो भी, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि क्या स्टाइल है। अब ये जो कलर है, कलर क्या रखना चाहते हैं हम, ठीक है, मैं कुछ नहीं, बस जो भी है ऑटोमेटिक कलर को यूज करूंगा। और ओके, ठीक है। देखिए, और फॉर्मेट सेल में और भी कुछ यूज कर सकते हैं। मान लीजिए फॉन्ट क्या होना चाहिए, यानी जो फॉन्ट यूज करने वाले, यानी ए से एच तक जो भी इसमें कुछ भी लिखेंगे वो फॉन्ट आप जो इसमें डालेंगे वो इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। हो गया।
अब हम चलते हैं, फ़ॉन्ट में कुछ नहीं चेंज करेंगे, बॉर्डर भी कर दिए। नंबरिंग कैसा होना चाहिए, यानी वो जनरल नंबर करेंसी कैसा होना चाहिए, वही उसी टाइप का इसमें नंबरिंग फ़िल होगा। अब यहाँ पर फ़िल में किस कलर का होना चाहिए, कुछ भी लिखें किस कलर का होना चाहिए। अगर ए से एच तक के बीच में कुछ भी लिख रहे हैं, तो उसमें कलर फ़िल अगर आप देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पर कुछ नहीं दे रहा हूँ, बस ओके क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर मेरा एक और ओके क्लिक करना है, ठीक है? ओके हो गया। अब देखेंगे एच से ए से एच तक के बीच में हम कुछ भी लिखेंगे बॉर्डर अप्लाई होगा। चलिए लिखते हैं सुमित, एंटर। देखिए बॉर्डर अप्लाई हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे रॉन्ग, ओके, यहाँ पर बॉर्डर अप्लाई हो गया। तो आप देखेंगे कि ये बीच केवल जिस जगह पर लिख रहे हैं केवल वहीं पर बॉर्डर अप्लाई हो रहा है, बाकी और कहीं नहीं हो रहा है। तो इसको कैसे, अगर देखिए ये तो एक फॉर्मूला हो गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि मान लीजिए हम अगर यहाँ पर लिखें तो बॉर्डर अप्लाई हो गया, अगर यहाँ पर लिखते हैं तो ये पूरा का पूरा बॉर्डर अप्लाई हो जाए, तो ऐसे कैसे होगा। तो चलिए ये भी देख लेते हैं। तो अगर मान लीजिए ये बॉर्डर अप्लाई हुआ है, इसको डिलीट करते हैं तो ये बॉर्डर भी डिलीट हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब ए से एच तक हमको चले जाना है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मैनेज रूल्स, एडिट रूल, जो मैंने पहले रूल डाला था, अब इसमें थोड़ा एडिट कर देते हैं। अब इसमें डालना है काउंट, ठीक है, काउंट ए, सॉरी, इसको पहले डिलीट ही कर देते हैं। काउंट ए, ये जो ए है ये सेल का नाम है, ठीक है। काउंट ए सेल ए, ब्रैकेट, ब्रैकेट में आपको डालना है, आपको ए, ए सेमीकोलन, रेशियो और एच तक हमको लेना है, एच, और ब्रैकेट बंद और ग्रेटर देन 0। ये आपको फॉर्मूला यूज करना है और ओके कर देंगे। ओके, ठीक है, ये लीजिए ओके। मान लीजिए अब अभी यहाँ पर मैं लिखता हूँ अमित, एंटर। अब देखिए अमित लिखा मैंने, ये पूरा के पूरे कॉलम में, पूरे के पूरे कॉलम में बॉर्डर अप्लाई हो गया, देख रहे हैं। अब यहाँ पर लिखता हूँ अनिल, ये देखिए ये पूरा का पूरा ये बॉर्डर हो गया, बॉर्डर लग गया। तो सोच सकते हैं कि बॉर्डर कैसे लगाना है। ये अमित, ये देखिए पूरा का पूरा बॉर्डर लग गया है। अगर मान लीजिए इसको डिलीट कर देता हूँ तो क्या होता है, कुछ नहीं हुआ। इसको डिलीट किया, क्या होता है, देखिए ये पूरा का पूरा बॉर्डर, यानी ये फर्स्ट और लास्ट को ये सेलेक्ट करके बॉर्डर क्रिएट कर रहा है। तो आई थिंक समझ गए कि कैसे बॉर्डर अप्लाई किया जाता है। ओके, चलिए ये तो हम लोग समझ गए। थोड़ा अब शॉर्ट ट्रिक्स भी थोड़ा देख लेते हैं, कि थोड़ा शॉर्ट ट्रिक को भी देखना ज़रूरी है, अगर एक्सेल को एडवांस लेवल में सीखना चाहते हैं तब। ठीक है, एक छोटा-सा मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ, वो ध्यान रखिएगा। मैं एक डेट लिख रहा हूँ दोस्तों, आज का डेट क्या है, 11/07 और 2027, सॉरी, 2000 2026। तो ये आज का डेट है। ये तो बॉर्डर अप्लाई हो गया, कोई बात नहीं, बॉर्डर अप्लाई हो गया तो अच्छी बात है। यहाँ पर बढ़ा देता हूँ। मैं ये पूरे पूरे बॉर्डर अप्लाई कर देता हूँ, सबसे अच्छी बात है। नहीं तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ये जो डिलीट कैसे करना है, क्लियर रूल्स एंटायर शीट, ओके। अब ये जो मैं 3 को लेता हूँ और बीच में ये, ओके। अब इसको ये डेट में पहले तो कन्वर्ट कर देते हैं, शॉर्ट डेट, ओके, ओ सॉरी, इसमें केवल ये दोनों को शॉर्ट डेट, ओके, ठीक है।
शॉर्ट डेट। अब चलिए एक चीज मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ कि अगर मान लीजिए आप आज का 11 तारीख है और आप चाहते हैं कि 3 महीने बाद, 3 महीने बाद यानी आज से 3 महीने बाद कौन सा डेट आना चाहिए या 4 महीने बाद कौन सा डेट आना चाहिए, तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे इक्वल ई डेट, ई डेट यानी इंड डेट है। ई का मतलब हो गया इंड डेट। तो यानी आज से 3 महीने बाद तो कौन से 7, यानी जो 11 तारीख है आज से 3 महीने बाद, तो कॉमा और कितने महीने बाद, ये मंथ दिया है यानी कितने महीने बाद, मैं चाहता हूँ कि 5 मंथ बाद, यानी 7 5 12 होता है ना, 5 मंथ, 5 मंथ बाद और इंटर प्रेस कर देंगे ओके। अब देखिए 7 5 12 यानी ये 3 महीने बाद ये डेट होगा। ठीक है, अगर इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, ठीक है, अगर इसमें माइनस रख देते हैं, माइनस, और आज जो 11 तारीख है आज से 5 महीने बाद 2 दिन कम हमको कौन सा डेट आएगा, तो माइनस यहाँ पर 2 कर देंगे, 2 दिन बाद कौन सा डेट आएगा और इंटर प्रेस कर देंगे, तो हमारा 9 तारीख आएगा। भाई 9 तारीख तो आ गया, अब हमको डेट देखना है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ स्टार्ट और यहाँ पर लिख देता हूँ एंड। ओके, और यहाँ पर लिख देता हूँ डे, डे। ओके, तो ये 9 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा ये तो हम मुझे मुझे नहीं मालूम। तो चलिए इसमें एक फॉर्मूला यूज करते हैं, टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट वैल्यू कौन सा, ये वाला वैल्यू हमको आना चाहिए, कॉमा, और ये डबल इन्वर्टेड कॉमा और डी डी डी, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, इंटर। देखिए ये कौन सा दिन आ गया, बुधवार आता है। अगर मैं यहाँ पर इसको चेंज करता हूँ 5, तो यहाँ पर क्या आ गया संडे, यानी 11, ये आज से अगले 5 महीने बाद कौन सा डेट आएगा, फिर से अगर उसमें 5 माइनस मैंने कम कर दिया तो संडे आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए मैं 5 ऐड कर देता हूँ तो कौन सा दिन आएगा, बुधवार आएगा। समझ गए कैसे करना है, ऐड कर देता हूँ 4 तो कौन सा, ट्यूसडे आता है। लेकिन एक चीज और देखिए, यहाँ पर माइनस अगर मैं 3 करता हूँ तो ट्यूसडे आता है। ठीक है, अब देखेंगे कि इसमें जो डे है, मेरा जो दिन है, ये केवल 3 लेटर में ही दिखा रहा है, पूरा नहीं दिखा रहा है। तो कैसे करेंगे, तो इसका जो ये ट्रिपल डी आपको जो दिख रहा है, ये ट्रिपल डी, इसमें एक डी और बढ़ा देंगे। सॉरी, 1 मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें एक डी और एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। देखिए ट्यूसडे। तो ये कैसे दिन काउंट करना है, दिन को लिखना है, जिस फॉर्म में लिखना चाहते हैं उसमें ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये था ट्रिक। अब चलिए कुछ और ट्रिक को भी हम लोग देख लेते हैं। ट्रिक क्या है कि कोई भी आप आसानी से फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं। फॉर्मूला कैसे जनरेट करना है, मतलब कैसे आपको फॉर्मूला याद होगा, और आपको याद करने के लिए देखिए, सबसे पहले ऑल्ट दबाएंगे, प्रेस करेंगे, तो ये जितना आपको दिख रहा है, यहाँ पर देखिए हाइड कर दिया, शो करेंगे कैसे, ऑल्ट जब क्लिक करेंगे तो ये अपने आप शो हो जाएगा। और आप कौन से टैब में जाना चाहते हैं, तो आप उसी टैब को ऐड करेंगे। तो जैसे ऑल्ट दबाया, फिर मैं एच दबाया, एच दबाया, तो एच टैब का ये रिबन में कौन कौन सा ग्रुप है वो ओपन हो जाएगा। फिर से मैं आई दबाना चाहता हूँ, ये रहा आई, तो आई क्लिक कर दिया। फिर से मैं इंसर्ट सेल करना चाहता हूँ, तो इंसर्ट सेल करने के लिए आई क्लिक कर दिया। अब ये पूछ रहा है शिफ्ट सेल्स राइट या शिफ्ट सेल्स डाउन, कौन सा करना चाहते हैं, तो मैं इंटर कॉलम करता हूँ। तो ये देखिए एक इंटर कॉलम किया तो एक कॉलम ऐड हो गया, यानी इंसर्ट हो गया। ठीक है, तो ऐसे आपको
ऐसे आपको क्या करना है, अपने आप फ़ॉर्मूला जनरेट करना है और याद करना है। अगर आप चाहते हैं कि एक पेज पर लिख कर याद करूँ तो ऐसा कभी नहीं होता। आपको अल्ट प्रेस कर देना है और जो भी यूज़ करना चाहते हैं वो यहाँ से आप यूज़ करिए और अपने आप याद होता चला जाएगा। तो ये ट्रिक कैसा लगा? तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आ रहा होगा। अगर पसंद आता है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और देखिए वीडियो थोड़ा ये जो मैं बताने का जो मेरा स्टाइल है ये स्लो हो सकता है। आप इसको स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं। ठीक है?